नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज़ फ्रेम पर। अभी हम मौजूद हैं रांची शहर के अंजुमन प्लाजा के जस्ट सामने, जहां पर बकरीद को लेकर पूरा बाजार सजा हुआ है। बकरीद को लेकर पूरे शहर में हर्षो उल्लास है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं पूरे झारखंड में सौहार्द की मीटिंग चल रही है और उसके साथ पूरा जो बाजार है वो बकरीद को लेकर सज चुका है। मेरे आसपास आप देख सकते हैं ये तमाम बकरे हैं जिनको बेचने के लिए बाजार में लाया गया है। यहाँ पर आपको अनेक तरह के बकरे दिखेंगे। कोई सफ़ेद पोच बकरा है तो कोई काला बकरा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी बकरे हैं वो सब कुर्बानी के लिए यहाँ पर लाए गए हैं और जो भी कुर्बानी देना चाहता है वो इन बकरों को ख़रीदता है और फिर यहाँ से लेकर वो अपने घर को जाते हैं और फिर बकरीद के दिन वो कुर्बानी देते हैं। ये देखिए, इस बाज़ार की सबसे बड़ी रौनक आपको ये 3 बकरों में दिखेगा, जो कि इनके नाम भी फिल्मी सितारों के नाम पर रखा गया है। ये जो सफ़ेद कलर का बकरा है इसका नाम हम आपको बताएंगे। और ये देखिए, ये जो बकरा है ये इस पूरे बाज़ार का सबसे कहूँ कि सबसे बड़ा और सबसे आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो हम बात करते हैं यहाँ के दुकानदार से। जी सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक हुआ। मोहम्मद जी, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो बकरा है जो कि पूरे बाजार की रौनक बना हुआ है, इस बकरे की खासियत और इसका नाम क्या है? इसके नाम है दिलावर। जी, दिलावर नाम है इसका। अच्छा, ये दिलावर है। तो दिलावर में ऐसी क्या खास बात है और इसका क्या रेट रखा है? इसको घर में पाले हैं, इसका रेट रखे हैं 1,40,000 रुपया। अच्छा, इसकी क्या खासियत है? घर में इसको पाला गया है, काजू किशमिश बादाम पिस्ता, घर का चारा रोटी वगैरह पत्ता खिलाने के बाद ही इस तरह का तैयार किया गया है। तो ये काजू पिस्ता बादाम ये और घर का चारा खा के ये? जी हाँ, इसको तैयार करने में 2 साल का समय लगा है। तो दो साल तक इसको आपने रखा है, तब जाके इसका ये रूप रंग पैदा हुआ? इसके लिए स्पेशल अलग से इसका रूम है पालने के लिए। और इसकी कीमत जो एक बार फिर से 1,40,000 रुपये। 1,40,000 रुपये का ये बकरा आप देख सकते हैं जिसका नाम दिलावर है। अब हम आपको दूसरे बकरे की ओर ले चलते हैं। ये जो बकरा है ये जी, इनका नाम क्या है? इसका नवाब। ये नवाब, ये देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं ये नवाब है। नवाब पूरे बाजार का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बकरे को देखने के लिए पूरा बाजार जो है वो एकत्र हो गया है। तो नवाब की क्या खासियत है? बस सेम जो ये है वो सेम ये है। तो ये भी काजू किशमिश? जी हाँ, सब एक ही जगह पाला ही है। तीनों मेरा ही खस्सी है। अच्छा, तो ये दिलावर हो गया, ये नवाब हो गया और ये सफ़ेद कलर का जो बकरा है ये बाबा है। तो आप देख सकते हैं, बाबा हो गया, नवाब हो गया, दिलावर हो गया। पूरे बॉलीवुड स्टाइल में यहाँ पर बकरों का नाम रखा गया है और सजाया गया है। तो ये अब मैं इनकी कीमतों की बात कर लूँ तो ये 1,40,000 का दिलावर था। इस बकरे की क्या कीमत? सेम रेट रखे हैं सभी का। तो जैसा दुकानदार बता रहे हैं ये पूरे बकरों का रेट सेम रखा गया है। तो 1,40,000 रुपये से रांची शहर में ये जो बकरा है वो बिकने के लिए बाजार में लाया गया है। मुस्लिम धर्म में कई सारे पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं जिसमें ईद उल अजहा भी शामिल है। ये त्यौहार इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने धुल हिज की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। इस्लाम धर्म को मानने वालों के लिए यह पर्व बेहद ही खास होता है, जिसे बकरीद के नाम से भी जाना जाता है। इस त्यौहार पर जानवरों की कुर्बानी देने की विशेष परंपरा है जिसमें ऊँट और बकरा शामिल है, लेकिन विशेष तौर पर इस दिन बकरे की कुर्बानी दी जाती है। यही कारण है कि इसे बकरा ईद या बकरीद भी कहा जाता है। हमारे साथ कुछ खरीदार भी हैं। आप क्या करने आए हैं? बकरीद का मौसम है, बहुत जाहिर सी बात है बकरा ख़रीदने आया हूँ। तो यहाँ पर बकरा आपको पसंद आ रहा है और यहाँ के रेट के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, क्या है कि ये बहुत पुराना बाज़ार है और शहर के बीचों बीच ये बरसों से लगता चला आ रहा है। इस बार थोड़ा सा रेट टाइट है क्योंकि हमेशा मैं हर साल इसी बाज़ार से बकरा ख़रीदा हूँ
और इस बार थोड़ा सा मार्केट ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मतलब हम जो देख रहे हैं कि यहाँ पर 10,000 के नीचे का बकरा ही नहीं है, और जैसा कि अभी हमने देखा कि 1.5 लाख तक के बकरे यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। देखिए, जो 1.5 लाख और 80,000 और 1,20,000 है, वो सिर्फ एक कहने का रेट है। उस रेट में ना वो तो बेच कर जाएंगे, ना कोई ख़रीदार मिलेगा। लेकिन चूँकि कुछ ऐसे बकरे होते हैं जो घर में लोग शौक़ से पालते हैं, खूबसूरत हो जाता है, तो उसको मार्केट में घुमाने के लिए लाते हैं और उनका एक अपना रेट होता है। हकीकत में उतने रेट में बिकता नहीं है। यहाँ का जो एक एवरेज मार्केट है वो 18,000, 15,000, 20,000, 22,000 के बीच में अच्छे से अच्छा बकरा मिल जाता है। तो मतलब 18,000, 20,000 में बकरा मिल जाता है। पिछले वर्ष आपने कितने में बकरा खरीदा? पिछले बार जहाँ तक मुझे याद है शायद 17-18 के बीच में लिया था मैंने, और अच्छा खासा बकरा था। तो इस बार का बजट आपने उतना ही रखा है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि थोड़ा सा मार्केट इस बार का हाई लग रहा है, तो हो सकता है कि 1,000-2,000 ऊपर नीचे जाएगा मार्केट। तो मतलब 20,000 तक का बकरा खरीदने के आप मन बना के? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरीके से आप एवरेज उतना ज़रूरी है। अगर एक अच्छा माल ख़रीदना है, जैसा कि कुर्बानी देने का हुक्म है कि एक आपका जानवर ऐसा होना चाहिए जो कम से कम हिस्ट पुष्ट हो, चर्बीदार हो, ऐसा नहीं कि वो लिटकिट हो, एकदम हड्डी दिख रहा हो। उस तरह के जानवर को कुर्बानी नहीं दिया जा सकता। बकरीद की विशेष परंपरा हज़रत इब्राहिम से जुड़ी मानी जाती है, जो कि अल्लाह के पैगंबर थे। उनके अनुसार एक बार हज़रत इब्राहिम को सपने में अल्लाह दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि तुम अपनी प्यारी चीज़ कुर्बान करो। अल्लाह की बात मानकर पैगंबर साहब ने अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी देने का निर्णय लिया। जब हज़रत पैगंबर इस्माइल को कुर्बानी के लिए लेकर जा रहे थे तो मार्ग में उन्हें शैतान ने ऐसा करने से रोका। पैगंबर ने उनकी बात नहीं मानी। पैगंबर ने आंखें बंद करके इस्माइल की गर्दन पर छुरी रख दी और जैसे ही छुरी चलाई तो वहां इस्माइल की जगह एक बकरा आ गया और उसकी कुर्बानी हो गई। इस तरह अल्लाह ने इस्माइल को बचा लिया और बकरे की कुर्बानी हो गई। तभी से बकरीद का त्यौहार मनाया जाने लगा और बकरीद पर बकरे की कुर्बानी दी जाने लगी। ये त्यौहार मनुष्य को सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। क्योंकि कुर्बानी का जो हम कुर्बानी देते हैं तो कुर्बानी का ना मीट वहाँ पहुँचता है अल्लाह के पास तक, ना खून पहुँचता है, हमारी नीयत पहुँचती है, हमारा कुर्बानी होता है। कुर्बानी सिर्फ जानवर का कुर्बानी नहीं होता, ये कुर्बानी एक प्रतीक है कि इंसान को हर फील्ड में जब ज़रूरत पड़े तो कैसे कुर्बानी दिया जाता है। अल्लाह ने जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए कहा गया तो मतलब ये नहीं था कि वो बेटा को, अल्लाह ये जानना चाहता था, ईश्वर ये जानना चाहता था कि अगर ईश्वर तुमसे ज़रूरत पड़े तो तुमसे जो सबसे प्यारी चीज़ मांगेगा तो वो इंसान देने के लिए तैयार है कि नहीं है। आज कुर्बानी उसी का है। कुर्बानी एक अरबी शब्द है जो कुर्ब से बना है। कुर्ब का मतलब होता है अपने भगवान, अपने ईश्वर, अपने अल्लाह से नज़दीकी बनाना, उसी से बना है कुर्बानी। कुर्बानी दे के हम अपने रब से नज़दीकी पाना चाहते हैं और अपने रब को, ये रब का ये मतलब होता है कि जब उनसे मांगा जाता है कुर्बानी तो ये वो रब चाहता है कि हम अपने बंदों से अगर हम मांगेंगे ज़रूरत पड़ने पर तो वो अपनी सबसे प्यारी से प्यारी चीज़ कुर्बानी देने के लिए तैयार। तो मतलब कुर्बानी का मतलब है कि आप अपने अल्लाह से या अपने ईश्वर के नज़दीक जाते हैं और उनका जो फरमान है उनको मानते हैं। तो जिस तरीके से हमने आपको बाबा दिखाया, नवाब दिखाया, दिलावर दिखाया, तो अब आइए हम आपको सलमान, शाहरुख और आमिर से मिलवाते हैं। तो ये देखिए, ये जो 3 बकरे दिख रहे हैं आपको, ये सलमान है, ये शाहरुख है और ये आमिर है। तो ये इन बकरों की खासियत जानते हैं हम, जो इन्हें बेचने आए हैं उनके क्या खासियत है तीनों बकरों? ये खस्सी हम यूपी से लाए हैं। इसकी खासियत ये है कि इनके बदन में हड्डी दिखेगा नहीं, बदन में बहुत चमक रहेगा। इसको गोल्डन किंग बोलते हैं इसे। ये क्या, ये गोल्डन किंग से नाम के जाना फेमस है। पूरे बाज़ार में ये खस्सी नहीं चढ़ी है, सिर्फ 3 ही पीस हमारे पास है। क्या है ना, ये यूपी के बाज़ार में ये पत्ता वत्ता खाना कम पसंद करते हैं, काजू किशमिश और डेली 1 लीटर दूध पीती है। तो काजू किशमिश और दूध पीकर ये जो बकरा है इतना तैयार हुआ? हाँ, बिना काजू किशमिश के तैयार। ये खस्सी एक तरह से जिम किया हुआ है समझिए। तो ये जो इसके ऊपर जो गोल्डन परतें हम देख रहे हैं, ये प्राकृतिक है कि बनाया गया है? ये बनावटी है, लेकिन क्या है, खूबसूरती के लिए किया गया है। क्या चीज़ करने के लिए किया? खूबसूरती के लिए किया हुआ है। अच्छा, खूबसूरती के लिए किया गया। हाँ। और क्या क्या खूबसूरती के लिए इनको करते हैं? इसका देखिए बदन एकदम थल थल हिलेगा, हड्डी दिखेगा ही नहीं, यहाँ पे एक भी हड्डी नहीं दिखेगा। और इसको क्या है ना, आप खोल के रखिए, भागने की जरूरत नहीं है, आपको पीछे पीछे घूमेगा, आदमी के साथ रहने वाला खस्सी है। तो जिस तरीके से हमने आपको दिखाया कि बकरीद का त्यौहार
कुर्बानी की परंपरा और शहरों में लगता बाज़ार। रांची शहर का ये सबसे पुराना बकरों का बाज़ार है, जहाँ से हमने आपको ये पूरी रिपोर्ट दिखाई। तो अल्लाह के पास अपना संदेश पहुँचाने के लिए लोग कुर्बानी देते हैं और अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि वो पूरे दुनिया में सुख शांति बनाए रखे। इस बकरे को देखकर आपको ऐसा ज़रूर लगेगा कि ये बकरा जो है ये कुर्बानी के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन उस पर भी एक संदेश है जो कि अल्लाह ईश्वर के पास डायरेक्ट कुर्बानी के नाम से पहुंचता है। न्यूज़ फ्रेम के लिए कुणाल सिंह, रांची।